नमस्ते। देखिए, माता पिता होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना? और जब बात बच्चों की सेहत की आती है तो सही फैसला लेना कई बार बहुत मुश्किल लगता है। तो चलिए आज हम सब मिलकर एचपीवी वैक्सीन के बारे में बात करते हैं और एकदम आसान भाषा में ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे परिवार के लिए क्या मायने रखता है। ये बात मुझे लगता है हर माता पिता के दिल को छूती है। हम अपने बच्चों को हर उस चीज से बचाना चाहते हैं जिसे हम देख सकते हैं, हर मुश्किल से। पर उन खतरों का क्या जो दिखाई ही नहीं देते? तो आज हम ऐसे ही एक अदृश्य दुश्मन एचपीवी वायरस और उससे अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये एचपीवी आखिर है क्या। हाँ, ये नाम सुनने में शायद थोड़ा डरावना सा लगता है, पर सच तो ये है कि ये एक बहुत ही आम बेहद आम वायरस है। इतना आम कि हम में से ज्यादातर लोगों का सामना इससे कभी न कभी होता ही है और हमें पता भी नहीं चलता। तो एचपीवी का पूरा नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये एक वायरस है जो हमारे आसपास काफी कॉमन है। असल में ये इतना ज्यादा कॉमन है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में कभी न कभी इससे संक्रमित होते ही हैं और अक्सर उन्हें इसका एहसास तक नहीं होता। अब जरा इस नंबर को देखिए, 80%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि हर 10 में से 8 लोग, सोचिए, हमारे दोस्त, हमारे परिवार वाले, हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी इस वायरस के संपर्क में जरूर आएंगे। और बस यही एक वजह काफी है ये समझने के लिए कि इसके बारे में जानना और इससे बचाव करना कितना कितना जरूरी है। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि ज्यादातर मामलों में हमारी बॉडी की अपनी इम्यूनिटी ही इस वायरस से लड़ लेती है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन, और ये लेकिन बहुत ज़रूरी है, हमें ये भी समझना होगा कि एचपीवी के कुछ खास प्रकार, कुछ स्ट्रेन्स ऐसे हैं जो आगे चलकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की वजह बन सकते हैं। और बस इसी लेकिन की वजह से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। तो जाहिर है, इस अनदेखे खतरे के बारे में जानकर थोड़ी चिंता तो होती ही है, पर अच्छी खबर ये है कि हम बेबस नहीं हैं। हमारे पास अपने बच्चों के आने वाले कल को सुरक्षित रखने के लिए एक बहुत मजबूत ढाल मौजूद है। और हाँ, ये सुरक्षा बिल्कुल संभव है। हमारे पास इस खतरे से अपने बच्चों को बचाने का एक बहुत ही मजबूत और कारगर तरीका है। और वो तरीका है एचपीवी वैक्सीनेशन। ये एक सिंपल सी वैक्सीन है जिसे खास तौर पर इसलिए बनाया गया है ताकि भविष्य में एचपीवी से जुड़े कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सके। तो इसे बस एक इंजेक्शन की तरह मत देखिए, ये उससे कई ज्यादा है। ये हमारे बच्चों के लिए एक सेहतमंद भविष्य का वादा है। समझिए कि ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो उन्हें आने वाले कई सालों तक सुरक्षित रखेगा। अच्छा, तो अब उन सवालों पर आते हैं जो यकीनन इस वक्त मन में घूम रहे होंगे, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। माता पिता के मन में सवाल और चिंताएं तो होंगी ही। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन सवाल, आखिर ये वैक्सीन लगवाने का सबसे सही समय, सबसे सही उम्र क्या है? देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वैक्सीन 9 से 14 साल की उम्र में सबसे अच्छा काम करती है। क्यों? क्योंकि इस उम्र में बच्चों का इम्यून सिस्टम वायरस से लड़ने के लिए सबसे मजबूत एंटीबॉडीज बनाता है। इससे जो प्रोटेक्शन मिलता है वो बेस्ट होता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, सेफ्टी। क्या ये वैक्सीन सेफ है? देखिए, एक मिथ है कि ये वैक्सीन सेफ नहीं है, लेकिन सच यानी कि फैक्ट ये है कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा टेस्ट की गई वैक्सीन्स में से एक है। करोड़ों लोगों को ये दी जा चुकी है और दुनिया के बड़े बड़े हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस इसकी सेफ्टी और असर को कंफर्म करते हैं। अच्छा, एक और आम गलतफहमी है कि ये वैक्सीन तो सिर्फ लड़कियों के लिए है। ये बिल्कुल सच नहीं है। फैक्ट ये है कि एचपीवी वायरस लड़कों और लड़कियों दोनों को इन्फेक्ट कर सकता है और दोनों में ही कैंसर का कारण बन सकता है। इसीलिए लड़के और लड़कियां दोनों को इसकी प्रोटेक्शन मिलनी जरूरी है। और हाँ, कई बार ये भी सुनने को मिलता है कि अरे अभी इतनी जल्दी क्या है। तो इस बात को ऐसे समझते हैं, हम छाता कब खरीदते हैं? बारिश आने से पहले, राइट? ताकि हम भीगे ही नहीं। ये वैक्सीन भी बिल्कुल उस छाते की तरह है। ये रोकथाम है, इलाज नहीं। ये वायरस के संपर्क में आने से बहुत पहले एक सुरक्षा कवच बना देती है और तभी ये सबसे ज्यादा असरदार होती है। तो ठीक है, अब हमारे पास जानकारी है, पर सिर्फ जानकारी से तो काम नहीं चलेगा, है ना? अगला और सबसे जरूरी स्टेप है इस जानकारी को एक्शन में बदलना, अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए। तो चलिए देखते हैं कि हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए।
एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, आज का लिया हुआ एक छोटा सा फैसला हमारे बच्चे के लिए कल का एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच बन सकता है। ये वाकई एक छोटा सा कदम है जिसके फायदे जिंदगी भर के लिए हैं। तो सवाल अब ये उठता है कि इस ज़रूरी बातचीत की शुरुआत कैसे करें? मतलब अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका क्या है? ये बहुत ही आसान है। देखिए, बस 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, डॉक्टर से एक अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए। इसे एक रूटीन हेल्थ विजिट की तरह ही समझिए। दूसरा, जाने से पहले अपने सारे सवाल एक जगह लिख लीजिए। कोई भी सवाल छोटा नहीं होता। तीसरा, अपॉइंटमेंट के दौरान डॉक्टर से अपनी हर चिंता खुलकर शेयर कीजिए। और चौथा, डॉक्टर के साथ मिलकर अपने परिवार के लिए एक सही प्लान बनाइए। बस। और आखिर में बस यही सबसे जरूरी बात है, जब बात हमारे बच्चों की सेहत की हो तो सिर्फ चिंता करने या सोचते रहने से कुछ नहीं होता। सही जानकारी लेकर सही समय पर एक्शन लेना, बस वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस इतना सा है, आज सुरक्षा ताकि कल हो सके रोकथाम। तो जाते जाते हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ना चाहेंगे, अपने बच्चे के सेहतमंद कल के लिए आज वो कौन सा एक कदम है जो उठाया जा सकता है। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।